हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद चेतन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एल्गी के एग्जांपल नोस्टेक, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, ओइडोगोनम, कारा के बारे में। पिछली वीडियो पे मैं बता चुका हूँ एल्गी का क्लासिफिकेशन और एल्गी के बारे में डिटेल डिस्कशन वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको जाके चेक जरूर करें। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले वी हैव जस्ट ओनली 9 सब्सक्राइबर्स राइट नाउ, तो प्लीज़ से जाके अगर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आई डोंट नो कितने लोगों तक वीडियो पहुँचती है, बट जितने तक भी पहुँचती है प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले हमें सिस्टमेटिक पोजीशन देखनी पड़ती है किसी भी चीज़ के बारे में जानने से पहले। तो यह है सिस्टमेटिक पोजीशन: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। मोनेरा, साइनोबैक्टीरिया, साइनोफाइसी, नोस्टिकल्स, नोस्टिकेसी, नोस्टक। इसको आप अपने एग्जामिनेशन में लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये देख रहे हो नोस्टक का। नोस्टक के स्ट्रक्चर में क्या क्या पाया जाता है? ये है काइनेट्स, ये है हेट्रोसिस्ट, ये है म्यूसिलेजिनस शीट, ये है वेजिटेटिव सेल्स, और ये एक पार्ट और होता है होमोगोनिया। गॉट इट? ये सारे मेन पार्ट्स जो होते हैं ये नोस्टक में पाए जाते हैं। अब नोस्टक के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सो नोस्टक इज़ अ बीड लाइक स्ट्रक्चर। बीड क्या होती है? मोतियों की एक माला होती है। अगर आप एक मोती की माला देखेंगे और नोस्टक देखेंगे, उससे आप दोनों को रिलेट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है नोस्टक का। और नोस्टक को कॉमनली एज अ सैलड के फॉर्म में खाया जाता है बहुत सारी जगह में। और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है ढेर सारी स्पीसीज़ के साथ। जैसे कि नोस्टक एजोला जो होता है वो फर्न के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। फर्न क्या होता है? एक इस तरीके की वेजिटेबल होती है, आपने खाई होगी, ग्रीन कलर की, इस तरीके से घूमी हुई रहती है उसका टिप, उसे हम फर्न कहते हैं। तो नोस्टक एजोला जो होता है फर्न के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। नोस्टक पक्सटीफॉर्म जो होता है वो एंथोसेरोस के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। नोस्टक फ्लैजिलोफॉर्म जो होता है, इसे फैट कॉय भी कहा जाता है और इसे एज अ वेजिटेबल सैलेड के फॉर्म में खाया जाता है चाइना और ताइवान में। तो ये है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ बनाता है उसके बारे में। अब बात कर लेते हैं नोस्टक के पार्ट्स के बारे में कि कौन सा पार्ट क्या क्या काम करता है। ठीक है, तो जो हेट्रोसिस्ट आपको दिख रहा है ना, हेट्रोसिस्ट जो पार्ट होता है, ये जो मैंने रेड कलर से किया है, इसका काम क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो जो भी नॉस्टक होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाए ताकि जो प्लांट ज़मीन में उगा हुआ है वो अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सके, अच्छे फ्रूट्स प्रोड्यूस कर सके और उसकी फर्टिलिटी बढ़ सके ज़मीन की। तो हेट्रोसिस्ट जो होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। एकाइनेट्स क्या होते हैं? एकाइनेट्स जो होते हैं ये मेनली नॉस्टक को प्रोटेक्शन देते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, जैसे कि लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ड्रॉट और डिहाइड्रेशन। इन सारी कंडीशंस में ये नॉस्टक को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, जिससे कि वो आगे फर्दर जाके दोबारा डेवलप होके एक नया नॉस्टक बन सकें। तो ये जो सेल्स होती हैं इसको मरने नहीं देती हैं काइनेट्स। जो वेजिटेटिव सेल्स आपको दिख रही हैं ये क्या काम करती हैं? फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए वेजिटेटिव सेल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। बची कौन सी सेल? एक बची है म्यूसिलेजिनस शीट। म्यूसिलेजिनस शीट क्या होती है? म्यूसिलेजिनस शीट ये पिंक कलर की लेयरिंग जो आप बाहर से देख रहे हैं, ये होती है म्यूसिलेजिनस शीट। ये क्या होती है? पूरे नॉस्टक को आपस में बाइंड करने का काम करती है, उसे टूटने नहीं देती हैं। ये काम होता है म्यूसिलेजिनस शीट का। एक चीज़ बच गई इसमें, होमोजीनिया जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन में, जब उसको कंडीशन लगती है कि सही है, तो ये इस नॉस्टक से अलग होके जाके इंडिपेंडेंटली एक बार ऐसे साइकिल को स्टार्ट करता है। जैसे कि फेवरेबल कंडीशन लाई, नॉस्टक का जो होमोजीनिया था वो उससे अलग हो जाएगा अपनी चेन से और जाके नए चेन को बनाना स्टार्ट करेगा। तो ये सब काम होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल होता है नॉस्टक में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? बाइनरी फिजन के द्वारा। बाइनरी फिजन में क्या होता है? दो सेल्स हैं, एक सेल्स है, सेल्स का न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हुआ, दो पार्ट में डिवाइड होने के बीच में एक वॉल बनना से स्टार्ट हुआ, उसके बाद सारा साइटोप्लाज्मा और वो आपस में अलग अलग हो गए और दो सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, इसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। जैसे कि ये बीड लाइक स्ट्रक्चर रहा, ये फ्रेगमेंट टूट गया, फ्रेगमेंट टूटने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनी ये आगे जाके ग्रो होकर दोबारा से बीड लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, इसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। एक टुकड़े से दोबारा रीजनरेशन होना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसमें नॉस्टक में होता नहीं है, तो इसलिए हम क्लेमाइडोमोनस की तरफ चलते हैं। क्लेमाइडोमोनस का डायग्राम जो आप ये देख रहे हैं नीचे, यह है क्लेमाइडोमोनस का पूरा सिस्टमेटिक पोजीशन। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, इसको याद कर लेना। प्लांटी क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइसी, क्लेमाइडोमोनेडल्स, क्लेमाइडोमोनेडेसी, क्लेमाइडोमोनस, ये आप याद कर लेना। और
इसको लेके आना। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो क्लेमाइडोमोनास का है, इसमें ऊपर से 2 ग्रीन पार्ट दिख रहे हैं, फ्लैजिला कहते हैं। फ्लैजिला का काम क्या होता है? लोकोमोशन का। क्लेमाइडोमोनास को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम जो करते हैं फ्लैजिला करते हैं वाटर के अंदर। ये दिख रहे हैं गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस का काम क्या होता है? फूड को स्टोर करने का। जितना भी फूड बनता है, प्रोडक्शन होता है, उसकी पैकेजिंग का काम जो होता है गोल्जी एपरेटस करता है। ये गोल्जी एपरेटस है। ये जो ग्रीन कलर के ऊपर से वैक्यूल दिख रहे हैं, उसमो रेगुलेशन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन का। ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि जितना भी वाटर होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, उसका मैनेज करने का काम जो करते हैं वैक्यूल्स करते हैं। गोल्जी एपरेटस ये काम करता है, ये मैंने आपको बताया। गोल्जी एपरेटस जितना भी फूड होता है उसकी पैकेजिंग का काम करता है। आई स्पॉट क्या होता है? आई स्पॉट, ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, इसे आई स्पॉट कहते हैं। आई स्पॉट कहता है फोटो सेंसिटिव होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है, और जिस साइड को लाइट होती है उस साइड को ही क्लेमाइडोमोनास को ट्रैवल करने में मदद करता है, कि दिखाता है, रास्ता दिखाता है, रोशनी दिखाता है कि भाई इस साइड को चलो। तो ये काम होता है आई स्पॉट्स का। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। ये सेल का पावर हाउस होता है, ये एनर्जी देता है इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी वो हमें एनर्जी देता है और जिससे सारी सेलुलर एक्टिविटी होती है। पायरोनॉइड क्या होता है? पायरोनॉइड ये वाला स्ट्रक्चर होता है, इसे पायरोनॉइड कहते हैं। स्टार्च ग्रेन क्या होता है? स्टार्च ग्रेन जो होता है, जितना भी फूड होता है उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करने का काम करता है। इसमें एक सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल जो बनी होती है आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यही चीज़ें लिखी हैं, देखो ये यूनिसेलुलर होता है, इसका शेप ओवल, ऑब्लॉन्ग, स्फेरिकल हो सकता है। फ्लैजिला लोकोमोशन का काम करते हैं। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। आई स्पॉट्स फोटो सेंसिटिव होता है। रिप्रोडक्शन में 2 टाइप का होता है, सेक्शुअल सेक्शुअल। सेक्शुअल होता है, ए सेक्शुअल की बात करें तो ए सेक्शुअल होता है जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू। जूस्पोर्स में क्या होता है कि आपका फेवरेबल कंडीशंस में ये अपने क्लेमाइडोमोनास अपने में जूस्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। जूस्पोर बाई फ्लैजिलेट होते हैं, उनमें 2 फ्लैजिला होते हैं, और ये आपका ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल करके जहाँ पर किसी भी एक परफेक्ट जगह में जाके चिपक जाते हैं और वहाँ पर ग्रो होके दोबारा से क्लेमाइडोमोनास का फॉर्मेशन करते हैं। इसे जूस्पोर्स के थ्रू होने वाला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं एप्लेनोस्पोर्स की। एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू जो वो होता है वो नॉन फेवरेबल कंडीशंस में होता है। इसमें क्या होता है? नॉन मोटाइल जो स्पोर होते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं और एक कंडीशन में पहुंच जाते हैं, एडवर्स कंडीशन में, जिसको हम कहते हैं पेलमिला स्टेज। पेलमिला स्टेज, इस पेलमिला स्टेज में लॉन्ग टर्म तक रहते हैं, जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है दोबारा से ग्रो होके अपना क्लेमाइडोमोनास का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये जेनेटिक डाइवर्सिटी लेके आता है और न्यूट्रिएंट डेप्लीटेशन और स्ट्रेस कंडीशन में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है? जब भी हमारे पास खाने की कमी होती है, न्यूट्रिएंट और आपका स्ट्रेस कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है? जो एक आपको पता होगा हैप्लॉइड और डिप्लॉइडी। डिप्लॉइड वो स्टेज होती है जहाँ पर एक मेल और फीमेल के गैमीट्स, मेल और फीमेल के क्रोमोसोम आपस में कंबाइन होकर एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, उसे डिप्लॉइडी स्टेज कहते हैं। और ये डिप्लॉइडी स्टेज से ये ट्रांसफॉर्म होते हैं आपका हैप्लॉइड स्टेज में, यानी कि सिंगल स्टेज में कन्वर्ट होते हैं। और उसके बाद जो क्या होता है, मीटिंग होती है मेल और फीमेल गैमेट्स की। मेल गैमेट्स अगर प्लस है, फीमेल गैमेट अगर नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में आके कंबाइन हो जाते हैं और ज़ाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ज़ाइगोट 2n होता है। और ज़ाइगोट जो होता है अपने चारों ओर एक थिक वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसे ज़ाइगोस्पोर कहा जाता है, जो कि रेजिस्टेंट होती है। ये रेजिस्टेंट होती है इन्वायरमेंटल एडवर्सिटीज़ के। गॉट इट। तो ये सारा रहा रिप्रोडक्शन के बारे में हमारा क्लेमाइडोमोनास का। तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं वॉलवॉक्स के बारे में। वॉलवॉक्स के बारे में ये जो आप देख रहे हैं इतना सिस्टमेटिक पोजीशन, ये आपको आता होगा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, इसको आप पढ़ लेना। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये जो गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके अंदर जितनी छोटी छोटी सेल्स दिख रही हैं येलो कलर की ना, ये सारी सेल्स जो होती है ना, जब इनको माइक्रोस्कोप में दिखाते हैं तो क्लेमाइडोमोनास के स्ट्रक्चर के सेम होती हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर है, सेम ऐसी ही इसकी सेल्स होती हैं, और ये कल एक इन इस तरीके से बंद रहती हैं, ठीक है। इनको जो ये छोटे वाले हैं इनको डॉटर कॉलोनी कहा जाता है, और जो ये अंदर दिख रहे हैं इनको इंडिविजुअल सेल कहा जाता है, और ये मदर कॉलोनी है, ठीक है। तो ये रही मदर कॉलोनी जो बड़ी है, और ये छोटी हैं डॉटर कॉलोनीज। इनके अंदर छोटे छोटे जो सेल्स हैं उन्हें हम जो कि सेम होते हैं आपके क्लेमाइडोमोनास की तरह, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, लिव इन अ फॉर्म ऑफ कॉलोनी कॉल्ड सिनोबियम। इनकी कॉलोनी को सिनोबियम कहा जाता है। ये हॉलो, खोखली, स्फेरिकल ओवॉइड स्ट्रक्चर की होती हैं। इनमें वाटरी जिलेटिनस मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है,
एक सिंगल कॉलोनी में 500 से 50,000 इंडिविजुअल सेल्स आ सकती हैं और ये अरेंज रहते हैं सिंगल पेरिफेरल लेयर से। सभी इंडिविजुअल जो होता है उसमें वेजिटेटिव सेल स्ट्रक्चरली रिजेंबल अ क्लेमाइडोमोनास सेल, जो मैंने आपको बताया। सभी इंडिविजुअल की जो सेल्स होती हैं वो क्लेमाइडोमोनास से मैच करती हैं। इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, एक कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है। सेल कंटेन ईच अदर विथ प्लाज्मोडेस्मेटा। जितनी सेल्स होती हैं वो आपस में प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू कनेक्टेड रहती हैं। रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फेवरेबल कंडीशन बाय गोनेडिया। तो जब भी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो जो गोनेडिया होता है, इसके बैक पार्ट पे गोनेडिया होता है। गोनेडिया में क्या होता है बच्चों, जो ये मदर सेल्स होती है ये और जो डॉटर सेल्स होती हैं, डॉटर सेल्स के अंदर जो होते हैं वो आपके जो सेल्स होती हैं वो ग्रो होने लगती हैं। डॉटर सेल्स ग्रो होती हैं और मदर सेल्स होती है वो रप्चर हो जाती है। रप्चर होने के बाद जितनी डॉटर सेल्स होती हैं वो बिखर के बाहर आती हैं और बाद में दोबारा फॉर्मेशन करती है नए वॉल्वॉक्स का जब फेवरेबल कंडीशन होती हैं। तो इसे इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जब फेवरेबल कंडीशंस ख़त्म हो जाती हैं। oogammy टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो 3 टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ये जान लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, और oogammy। आइसोगेमी में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट दोनों होते हैं जो बराबर साइज़ और शेप के होते हैं। ये दोनों मोटाइल भी हो सकते हैं और दोनों नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, यानी कि दोनों में फ्लैजिला भी हो सकता है, बिना फ्लैजिला के भी हो सकते हैं। एनाइसोगेमी में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट जो होते हैं वो दोनों अलग अलग साइज़ एंड शेप के होते हैं। और oogammy में जो जो कि वॉल्वॉक्स है उसमें क्या होता है, मेल गैमीट छोटा होता है, फीमेल गैमीट बड़ा होता है, और मेल गैमीट जो होता है वो मोटाइल होता है, ठीक है, और ये इससे जाके फ्यूज़ होता है। तो इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन होता है oogamous टाइप रिप्रोडक्शन इसमें होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल होता है उसका फॉर्मेशन एंथ्रीडियम में और फीमेल का होता है oogoनियम में। एंथ्रीडियम से मेल गैमीट्स निकलते हैं और oogoनियम से एक्सेल निकलते हैं। ये दोनों आपस में फर्टिलाइज करते हैं, फ्यूज़ करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और जाइगोट बनने के बाद इनमें एक जाइगोस्पोर की लेयर का फॉर्मेशन होता है जो कि इनको एडवर्स यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने का काम करती हैं। ओइडोगोनियम की बात कर लेते हैं। ओइडोगोनियम का ये रहा सिस्टमेटिक पोजीशन, प्लांटी, क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइसी, ओइडोगोनेल्स, ओइडोगोनिएसी, ओइडोगोनियम। इसका जो ये पार्ट दिख रहा है ये एंथ्रीडियम है, ये सेल वॉल है, ये एग है, ये ओइडोगोनियम है, ये पायरेनॉइड है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये एपिकल कार्प है और ये न्यूक्लियस है। प्रेजेंट इन पॉन्ड एंड स्टेइंग वाटर, ये ठहरे पानी में पाया जाता है, जैसे कि पॉन्ड हो गया और लेक हो गया उसमें। दे कंटेन स्पेशलाइज सेल कॉल्ड कैप सेल्स। आफ्टर सेलुलर डिवीजन इट लीव ऑन अ रिंग लाइक मार्क विच कॉल्ड कैप ड्यूरिंग विच कॉल्ड कैप। इनमें कैप सेल पाई जाती है जब इनका सेलुलर डिवीजन होता है तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जैसे ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, इनको हम कैप कहते हैं। जैसे यहाँ पे एपिकल कैप लिखा है ना, तो इस तरीके से इन्हें कैप कहा जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन होता है मेल और फीमेल गैमीट्स पार्ट का, दे कॉल्ड एंथ्रीडियम एंड oogoनियम। सेम वॉल्वॉक्स की तरह एंथ्रीडियम और oogoनियम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है जाइगोस्पोर एकाइनेट्स के थ्रू। जाइगोस्पोर्स में क्या होता है, ये बेंथिक सेल्स में होता है। जाइगोस्पोर्स में जो इसका रिप्रोडक्शन होता है वो बेंथिक सेल में होता है। ये वेजिटेटिव होते हैं नेचर में, और जाइगोस्पोर जो होते हैं वो जाइगोस्पोरेंजियम के अंदर पाए जाते हैं। और जो जूस्पोर, एक रिंग ऑफ फ्लैजिला होता है इनमें। जूस्पोर रिलीज़ होते हैं वेसिकल से, जाइगोस्पोर से जूस्पोर्स रिलीज़ होते हैं। और जो जूस्पोर होते हैं ये फ्लोट करते हैं फ्रीली और एक सबस्ट्रेट ढूंढते हैं, एक चिपकने वाली सतह ढूंढते हैं, और जैसे ही उस तक पहुंचते हैं वहाँ जाके डिवाइडेशन स्टार्ट कर लेते हैं, डिवाइड होना स्टार्ट कर लेते हैं और दोबारा ओडोगोनियम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एकाइनेट्स और एप्लानोस्पोर्स, एकाइनेट्स के थ्रू जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली कब होता है, एकाइनेट्स और एप्लानोस्पोर्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है वो दोनों थोड़ा थोड़ा सिमिलर, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। एकाइनेट्स और एप्लानोस्पोर्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो एकाइनेट्स में क्या होता है, लार्ज मोटाइल थिक वॉल्ड स्पोर्स जो होते हैं उनकी जो वॉल होती है
लार्ज मोटाइल जो थिक स्पोर्स होते हैं वो अपने पेरेंट से अटैच रहते हैं। ये जो थिक वॉल होती है इसमें फूड मटेरियल होता है, ठीक है, और इसके थ्रू ये न्यूट्रिशन लेते हैं और ग्रो करते हैं। जबकि एप्लानोस्पोर्स में क्या होता है, जो मोटाइल थिक वॉल होती है स्पोर की, वो अपने पेरेंट से सेपरेट होती है, और जो स्पोर्स होते हैं वो डॉर्मेंट रहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, और जर्मिनेट करना स्टार्ट करते हैं जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी oogamous होता है, यानी कि मेल गैमीट छोटा होता है, फीमेल गैमीट बड़ा होता है, और मेल गैमीट मोटाइल होता है। गॉट इट। तो इसमें क्या होता है, स्पीसीज जो होती है वो ईच जितने भी oogoनियम होता है उसमें कंसिस्ट करता है एक सिंगल एग वाइट, और एंथ्रीडियम जो होता है उसमें एक या दो मल्टीफ्लैजिलेटेड स्पर्म सेल्स पाई जाती हैं। मोटाइल जो गैमीट होता है रिलीज होता है एंथ्रीडियम से, और कीमोटैक्टिकली अट्रैक्ट होता है oogonia से। oogonia से ये जो अट्रैक्ट होते हैं एंथ्रीडियम वो कीमो टेक्निक के थ्रू होते हैं, और एक स्पर्म जो होता है वो एक oogonia को फर्टिलाइज करता है, और जो जाइगोट होता है उसके बाद वो डिवाइड करता है मियोसिस के थ्रू और फॉर्मेशन करता है 4 फ्लैजिलेटेड सेल्स का। ये जो सेल होती हैं आगे जाके ग्रो होने लगती हैं और दोबारा से फॉर्मेशन करने लगती हैं ओइडोगोनियम का। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कारा ये रहा, कारा इस तरह की पत्ती वाला स्ट्रक्चर होता है कारा का। इसका ये न्यूक्लियस लेटरल दिख रहा है आपको, ये लेटरल लीव्स हैं, ये ग्लोब्यूल है, इंटरनोड है, ये नोड है। इसका ये रहा सिस्टमेटिक पोजीशन, प्लांटी क्लोरोफाइटा क्लोरोफाइसी कैरेल्स कैरेसी कारा, ठीक है। इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ये जो होता है मेनली पाया जाता है स्टेगनेंट वाटर में, यानी कि रुके हुए पानी में, जैसे ये पॉन्ड, लेक, टैंक, और अटैच रहता है मडी और सैंडी बॉटम, यानी कि मिट्टी और दलदली जगह में अटैच रहता है। कुछ इसकी स्पीसीज सॉल्टी वाटर में भी पाई जाती है। इनकी बॉडी थैलस होती है, यानी कि रूट लीव स्टेम में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं, उन्हें थैलस कहते हैं। तो ये प्लांट बॉडी होती है मल्टी सेलुलर होती है, मैक्रोस्कोपिक होती है, ब्रांच होती है, और इन्हें हॉर्सटेल एल्गी भी कहा जाता है। इनका मेन एक्सेस की डिफ्रेंशिएशन की बात कर लेते हैं। जो इनकी मेन स्टेम एक्सेस होती है, स्टेम लाइक एक्सेस, स्टेम नहीं, स्टेम लाइक एक्सेस जो होता है वो डिवाइड होता है नोड्स और इंटरनोड्स। नोड्स क्या होती हैं, शॉर्ट ब्रांचेस, लीव्स एंड लॉन्ग ब्रांचेस, ये शॉर्ट और लॉन्ग ब्रांचेस के बीच में पाया जाता है। इंटरनोड क्या होता है, एक लार्ज सेल होती है जो कि कॉर्टिकल सेल से सराउंडेड रहती हैं, राइजोइड्स। दे डू नॉट हैव रूट, इनमें रूट नहीं पाई, मैंने बोला थैलस है तो रूट लीव स्टेम नहीं पाई जाएगी। इनमें राइजोइड्स पाए जाते हैं जो कि रूट के जैसे ही दिखाई देते हैं, और ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब का काम करते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, और एक अनप्लीसेंट गंदी सी स्मेल निकालते हैं जैसे कि ऑनियन और गार्लिक की। रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। वेजिटेटिव होता है एमाइलम स्टार। एमाइलम स्टार एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बाद में ग्रो होके फॉर्मेशन करता है न्यू कारा का। रूट बुलबुल्स ये इसके राइजोइड्स में पाए जाते हैं, गोल गोल स्ट्रक्चर होती है गांठों के जैसे, इन्हें रूट बुलबुल्स कहा जाता है। एमॉर्फस बुलबुल ये भी सेम ही होते हैं रूट बुलबुल्स के, बस ये थोड़े से बड़े होते हैं। सेकेंडरी प्रोटेनेमा जो होते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं धागों के जैसे, ये उनके इस पार्ट से निकलते हैं प्रोटेनेमा, इधर से ऐसे, बाद में अलग होके नए कारा का डेवलपमेंट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है दो तरीके से, एंथ्रीडियम, oogoनियम। ग्लोब्यूल जो पार्ट होता है उसमें एंथ्रीडियम निकलता है, न्यूक्लियई में oogoनियम। तो ग्लोब्यूल कहाँ गया, ये यहाँ से एंथ्रीडियम निकलता है, यहाँ से oogoनियम निकलता है। एक ही प्लांट के अंदर होता है तो इसे हम डायोशियस प्लांट कहते हैं। तो यहाँ से एंथ्रीडियम निकलते हैं और यहाँ जाके मिल जाते हैं, और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उससे आगे का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कारा के अंदर। आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।